सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की लास्ट डेट है सर 30 सितंबर 2022। जिस तरह 31 जुलाई तक यहां पर जो ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं करी गई थी फॉर नॉन ऑडिट केस के लिए, उसी तरह इस बार भी यहां पर ये तो कंफर्म है कि यहां पर ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है। तो 30 सितंबर ऑडिट रिपोर्ट की लास्ट डेट है, बट यहां पर एक क्लॉज जो है नया इंट्रोड्यूस किया गया था, क्लॉज 44, जो अबेंस रखा गया था 31 मार्च 2022 तक। बट अब ये जो क्लोज है वो एप्लीकेबल हो गया है, और अगर आप ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, तो यहां पर इस क्लोज के अंदर आपको जो देना है, ब्रेकअप देना है जीएसटी एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग। तो यहां पर आपको ब्रेकअप देना है कि जीएसटी में जितने भी आपने खर्चे आपके जितने भी है उसमें आपका कितना जीएसटी का पोर्शन है, कितना जीएसटी से नहीं है, वो सभी डिटेल जो है यहां पर आपको देनी है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है इस क्लोज को लेकर यहां पर की गई है, उसी को देखते हुए आईसीआई ने यहां पर गाइडेंस नोट निकाले हैं रिसेंटली, जिसके अंदर यहां पर क्लैरिफाई कर दिया है कि इस क्लोज के अंदर आपको क्या क्या डिटेल देनी है। तो आइए समझते हैं कि यहां पर क्या गाइडेंस नोट आईसीआई ने दिया है। उसी के साथ साथ एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे कि क्लोज 44 कैसे यहां पर आपको डिस्क्लोज करना है अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लोज 44 जो है फॉर्म 3CD जो इफेक्टिव हो गया असेसमेंट ईयर 22-23 से, यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 से। तो यहां पर जो है अबेंस, ये कंप्लायंस अबेंस कब तक, पहले भी ये प्रोविजन आया था, सेक्शन ये क्लोज आया था जिसके अंदर यहां पर अलाउ किया गया था, बट इसको जो है यहां पर अबेंस कर दिया था 31 मार्च 2022 तक। बट अब जो है यहां पर अब इस क्लोज को मैंडेटरीली आपको यहां पर जो है दिखाना रहेगा। एट प्रेजेंट ऑडिट वर्क अभी पूरा यहां पर जो है यहां पर जोर शोर से चल रहा है, बट यहां पर आईसीआई ने जो है गाइडेंस नोट निकाल दिया इस क्लोज के रिगार्डिंग, क्लोज 44 के रिगार्डिंग। कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो है वो यहां पर समराइज करके हमने यहां पर आपके लिए रखे हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या यहां पर गाइडेंस नोट जो है आईसीआई ने दिए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर दिखाना है, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। ध्यान रखिएगा अगर आप परचेज करते हैं फिक्स एसेट और वो जीएसटी रिलेटेड है, तो सभी ये कंसोलिडेटेड आपको यहां पर जो है रिपोर्ट के अंदर दिखाना है। क्लोज 44 के अंदर सेपरेट फिगर आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों का दोनों आपको कंसोलिडेट यहां पर दिखाना रहेगा। तो सेपरेट नोट जो है वो यहां पर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बोथ यहां पर आपको देना होगा कंसोलिडेटेड। उसके बाद बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पर रिपोर्ट कर दिया है। तो डेप्रिसिएशन आईसीआई ने यहां पर साफ साफ मना कर दिया, बिकॉज डेप्रिसिएशन रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे थे कि यहां पर जो डेप्रिसिएशन है क्या उसको भी दिखाना पड़ेगा, तो उसको कैसे बाइफर्केशन किया जाएगा, आईसीआई ने यहां पर मना कर दिया है। उसके बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है या सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, तो उसे यहां पर दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सैलरी हो गई, शेड्यूल 3 की यानी नेगेटिव लिस्ट की जो आइटम्स हैं उनको यहां पर जो है रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उन सभी वो खर्चे जो जितने भी खर्चे हैं, जैसे कि सैलरी हो गई और कोई अदर खर्चे हैं जो यहां पर शेड्यूल 3 के अंदर आते हैं, जो कवर करते हैं, उनको यहां पर क्लॉज 44 के अंदर दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन जीएसटी एक्सपेंडिचर अगर है, जैसे कि कोई एग्जेम्प्टेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, तो उनको यहां पर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आपको यहां पर दिखाना रहेगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा जो टोटल पेमेंट है रजिस्टर्ड एंटिटी से, जो कॉलम नंबर 6 के अंदर दिया है, मींस वो सिर्फ टोटल होगा 345 का, उसका कोई और अदर मीनिंग्स नहीं है पेमेंट का। ये मत समझ लीजिएगा टोटल पेमेंट मतलब आपने यहां पर जो है आपके क्रेडिटर्स की जो पेमेंट करी है वो भी आपकी टोटल पेमेंट आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कॉलम नंबर 345 है उन्हीं को यहां पर टोटल पेमेंट माना गया है। उसी के साथ साथ जो कॉलम नंबर 7 के अंदर जो एक्सपेंडिचर है वो यहां पर जो है एंटिटीज जो अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किए हैं, उनसे अगर कोई परचेज करिए एक्सपेंडिचर यानी परचेज करे हैं आपने यहां पर अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई यहां पर किए हैं, वही खर्चे जो है वो यहां पर अनरजिस्टर्ड होंगे, वही कॉलम नंबर 7 में दिखाने हैं। उसके अलावा टोटल जो कॉलम होगा 6 और 7 वो मैच होना चाहिए आपके कॉलम नंबर 2 से। तो उसके
अलावा यहां पर एक और आप डिस्क्लेमर चाहे तो आप डिस्क्लेमर भी यहां पर दे सकते हैं फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। अगर आपको लगता है कि कोई डिस्क्लेमेशन आपको देना है तो वो भी यहां पर आप दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, तो यहां पर एसएससी को किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है जो क्लॉज यहां पर 44 के अंदर यहां पर गाइडेंस नोट दिए हैं। उसी के साथ साथ आपको सभी डिटेल वेरीफाई करनी है अपने 2A से, 2B से, AIA से, और अदर रिकॉर्ड अगर आपके पास कोई अवेलेबल है तो वो भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आपको 2A और AIS से यहाँ पर मिल जाएगी, जो एक्सपेंडिचर आपके खर्चे हैं। तो GST जिन पे ऑलरेडी पेड कर दिया वो तो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जो एग्जेम्प्टेड है, जो नॉन GST पेयर्स हैं, उनकी भी डिटेल यहां पर जो है आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। ये मानते हुए यहां पर जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं क्लोज 44 को। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको कैसे करना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, यहां पर ध्यान रखिएगा क्लोज 44 के अंदर कैसे आपको ब्रेकअप देना है। तो ये कुछ एग्जांपल यहां पर हम आपके लिए लेके आए जहां पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या यहां पर आपको डिटेल देनी होगी। तो सबसे पहले यहां पर जो सीरियल नंबर लिखा है, उसके बाद आपको टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर देना इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पर आपका टोटल एक्सपेंडिचर आएगा, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। ध्यान रखिएगा टोटल आएगा, हेड वाइज यहां पर आपको बाइफर्केशन नहीं देनी है। उसी के साथ साथ यहां पर दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर यहां पर आपको रजिस्टर्ड एंटिटी की डिटेल देनी है, पार्ट बी के अंदर आपको नॉन रजिस्टर्ड एंटिटी की डिटेल देनी है। अब पार्ट ए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर भी और फर्दर बाइफर्केशन है। आपको यहां पर एग्जेम्प्टेड सप्लाई की, अगर आपने कोई रजिस्टर्ड एंटिटी है वो कंपोजिशन में है या फिर कोई अदर रजिस्टर्ड एंटिटी है, तो ये तीन डिटेल यहां पर आपको देनी है। ये तीनों का टोटल यहां पर आता है सर, टोटल पेमेंट ऑफ रजिस्टर्ड एंटिटीज। तो ध्यान रखिएगा ये बाइफर्केशन आपको देना है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, वर्किंग कैलकुलेशन के थ्रू। तो यहां पर हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जहां पर हमारी सेल, क्लोजिंग स्टॉक और हमारा ओपनिंग स्टॉक और कुछ हमारे खर्चे यहां पर है, परचेज है। उसके अलावा हमारे कुछ खर्चे हैं, खर्चे जैसे सैलरी है, ट्रैवलिंग है, ऑफिस एक्सपेंस है, रिपेयर मेंटेनेंस है, इंटरेस्ट है, लोकल कन्वेंस है, फेस्टिवल एक्सपेंस है, कमीशन है, बिजनेस प्रमोशन और डेप्रिसिएशन है। तो ध्यान रखिएगा डेप्रिसिएशन हमें नहीं देना है, सैलरी हमें नहीं देना है। तो आइए देख लेते हैं यहां पर। तो यहां पर आप जो है इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एक वर्किंग कैलकुलेशन है, डिटेल में इसको यहां पर आपको देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंसोलिडेटेड फिगर देना, ये सिर्फ आपके वर्किंग पर्पस के लिए दिया गया है यहां पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं परचेज अगर आपकी है, रजिस्टर्ड एंटिटीज कंपोजिशन है तो कंपोजिशन में डाल दीजिए, रजिस्टर है तो रजिस्टर्ड से डाल दीजिए। ये बाइफर्केशन आपको यहां पर देना पड़ेगा इस हिसाब से। अगर आपने ट्रैवलिंग का खर्चा किया है, तो अगर आपने पेट्रोल का खर्चा है तो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ जाएगा। उसके अलावा कोई अनरजिस्टर्ड से है, अगर आपका ट्रैवलिंग पेट्रोलियम एक्सपेंस, तो वो यहां पर आप अनरजिस्टर्ड में डाल दीजिए। ऑफिस एक्सपेंस आप देख सकते हैं बाइफर्केशन आपको देना है, टोटल यहां पर आपको देना पड़ेगा सर, उसका बाइफर्केशन आपको कॉलम्स वाइज देना है। यहां पर रिपेयर मेंटेनेंस है तो उसका भी बाइफर्केशन दे सकते हैं, रजिस्टर का कितना, अनरजिस्टर्ड का कितना है। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट यहां पर पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड में आ जाएगा। उसके अलावा लोकल कन्वेंस है तो कन्वेंस यहां पर अगर कोई रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर से कर दीजिएगा, जीटीए है, या फिर अगर आपका कोई यहां पर जो है अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड कर दीजिएगा। फेस्टिवल एक्सपेंस यहां पर जो है, फेस्टिवल एक्सपेंस अगर कुछ है, दिवाली एक्सपेंस कोई और अदर फेस्टिवल एक्सपेंसेस है जो यहां पर जो एग्जेम्प्टेड है या अनरजिस्टर्ड है, तो उसके हिसाब से यहां पर आप दे सकते हैं। उसके अलावा कमीशन है तो कमीशन भी ध्यान रखिएगा, अगर आपका रजिस्टर है तो रजिस्टर्ड से, या अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड के आप दे सकते हैं। बिजनेस प्रमोशन है यानी एडवर्टाइजमेंट है, आपने रजिस्टर से किया, अनरजिस्टर्ड से किया, दोनों यहां पर आप दे सकते हैं। उसके अलावा कार एक्सपेंडिचर, अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई नई कार खरीदी है तो उसका भी आपको डिटेल यहां पर देनी होगी। तो ये टोटल जो होगा वो यहां पर आपको जो है रिपोर्ट करना रहेगा सर। तो ये कैलकुलेशन वर्किंग पर्पस के लिए है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपको कंसोलिडेटेड देना है। तो यहां पर क्लोज 44 का यहां पर जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जीएसटी का ब्रेकअप आपको जो देना पड़ेगा। देने से पहले आप यहां पर गाइडेंस नोट और ध्यान रख के इन कैलकुलेशन को दीजिए। अगर आपको लगता है कि यहां पर आप इन डिटेल्स को नहीं दे पा रहे हैं या डिटेल्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको यहां पर डिस्क्लेमर डालना रहेगा, जिसके अंदर आपको रीजन बताना पड़ेगा कि किस रीजन की वजह से आप यहां पर नहीं दे रहे हैं। सो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।